अब क्या मैं मेरे बैंगलोर में एक्सपेंसेस बेयर कर पा रहा था? एलपीए अर्न कर रहा हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं उससे खुश हूँ कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो पैशन वाला पार्ट वो मुझे ट्रिगर कर गया था जब मैं 2020 में, ये थोड़ा गड़बड़ है आपका पे भी, जैसे कि आप 2018 में मैंने मेरी फर्स्ट जॉब की जो कि एक बीपीओ में थी और वहाँ मुझे जो सैलरी मिल रही थी वो थी अराउंड 12K और ईयरली जो सैलरी मिल रही थी वो थी 1.5 LPA। 2019 में मैंने मेरी सेकंड जॉब की एक स्टार्टअप में बैंगलोर में और वहाँ मुझे जो सैलरी मिल रही थी वो थी 15K और ईयरली मुझे मिल रहा था 1.8 LPA अराउंड। 2020 में मैंने मेरी तीसरी जॉब की एक MNC में जो कि रोल था स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और वहाँ पे मुझे जो सैलरी मिल रही थी वो थी अराउंड 21K पर मंथ आफ्टर डिडक्शन एंड ईयरली मुझे सैलरी मिल रही थी 3 LPA। 2021 में मैंने वो जॉब क्विट की और खुद से ट्रेनिंग, काउंसलिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और वहाँ पे मैं जो अर्न कर पा रहा था वो था 5 LPA। 2022 पे मैंने फुल फोकस किया ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग में क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा था, तो वहाँ पे मैं अर्न कर पा रहा था अराउंड 10 LPA। 2023 में अगेन मैंने पूरा फोकस ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग पे रखा और यहाँ पे मैं अर्न कर पा रहा था अराउंड 15 LPA। अगेन जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं क्योंकि मैं ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग दे रहा हूँ तो ये वेराई करते हैं, कभी कभार बहुत कम हो जाते हैं और कभी कभार थोड़े से ज़्यादा भी। अब हम आगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वाई आई चूज़ द जॉब। पास्ट में मैंने जो भी जॉब्स की हैं मैंने उन्हें क्यों चूज़ किया था। सेकेंड चीज़, हैप्पी और नॉट, कि क्या मैं उन जॉब्स को करते वक्त हैप्पी था कि नहीं। तीसरी चीज़, लिविंग एक्सपेंसेस, पास्ट में जो भी मेरी सैलरी थी उस हिसाब से मेरे लिविंग एक्सपेंसेस में क्या चेंज आया तब और करंट। चौथा पॉइंट, जॉब स्टेबिलिटी, कि जो भी मैंने जॉब्स की उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल जॉब कौन सी थी। तो जब मैंने 2018 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एक बीपीओ में, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई आई चूज़ दिस जॉब। तो बीपीओ की जॉब कोई क्यों चूज़ करता है? तो दोस्तों ये एक एक्सीडेंटल जॉब। मेरा एक फ्रेंड था, उसका मैं नाम भी बताता हूँ, परेश। तो क्या हुआ कि परेश और मैं इंटरव्यू देने गए थे। तो इंटरव्यू परेश को देना था एक्चुअल में, लेकिन परेश ने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया कि तू भी CV ले ले और तू भी इंटरव्यू दे देना। परेश को जॉब की अर्जेंटली ज़रूरत थी, उसकी जॉब थोड़े टाइम पहले ही गई थी, तो उसने मुझे भी बोला, मैंने मेरा भी CV ले लिया और मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। इत्तेफाक से वहाँ पे परेश सेलेक्ट नहीं हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया। अब मैंने जॉब वो 3-4 महीने करने के बाद मैंने वो जॉब क्विट कर दी थी। नो डाउट वो जॉब से मैंने काफ़ी कुछ सीखा उन 3-4 महीनों में ही। अब ये जॉब मैंने क्विट क्यों की थी? सीधी सी बात है, बीपीओ की जॉब कोई लंबा टाइम नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस। तो जब मैं बीपीओ में 2018 में मैं जॉब कर रहा था तो मेरे लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं थे क्योंकि वो जो भी लिविंग एक्सपेंसेस थे मेरे पेरेंट्स टेक केयर कर रहे थे, क्योंकि हमारा खुद का घर था और वो सारी चीज़ें थी, तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं था। मुझे जो 12K मिल रहा था उसमें से मैं कुछ पैसे घर पे दे देता था और कुछ पैसे खुद के लिए रखता था। तीसरा पॉइंट, हैप्पी और नॉट, क्या मैं जो बीपीओ की जॉब थी उससे खुश था कि नहीं। सही बताऊं तो वो जो कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशियल एक्सपोजर दिया, उनका ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन था 1 महीने का। नो डाउट जॉब में मुझे थोड़ा सा वो लगा, बट उन्होंने प्रोसेस काफ़ी अच्छा रखा था, काफ़ी कुछ सीखने मिला। इन्वायरमेंट ऑफिस का, कॉरपोरेट का बहुत अच्छा रखा था, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। सही बताऊं तो इनिशियली तो मैं काफ़ी खुश था वहाँ पे, ठीक है, और बाद में भी खुश था। छोड़ते वक्त भी ऐसा नहीं था कि मुझे कोई रेग्रेट था वहाँ पे, बट मज़ा आई थी। बट ये चीज़ है कि लॉन्ग टाइम वो जॉब नहीं कर सकते थे। कमिंग टू जॉब स्टेबिलिटी, क्या बीपीओ की जॉब स्टेबल थी मेरे लिए? देखो, बीपीओ की जॉब मुझे लगता है कुछ लोग उसमें काफ़ी बड़ा कर लेते हैं और या बड़े रोल्स पे चले जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी जर्नी स्टार्ट के लिए जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को स्टेबिलिटी के नज़रिए से देख ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम उस जॉब में स्पेंड करना ही नहीं था या ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था उसमें। ग्रोथ भी मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मुझे कुछ VP बनना है या ऐसा कुछ। सो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं स्टेबिलिटी के बारे में। अब मेरे सेकंड जॉब पे आ जाते हैं। 2019 में जो मैंने बैंगलोर में स्टार्टअप में जॉब किया, ठीक है, और वहाँ जो मेरी सैलरी थी वो थी अराउंड 15K। अब क्या मैं मेरे बैंगलोर में एक्सपेंसेस बेयर कर पा रहा था? तो दोस्तों मेरे PG का रेंट था वहाँ पे अराउंड 5K और 3K समझ लो कि खाने पीने का डेली का 100 रुपये खर्चा मैं कर रहा हूँ तो 3000 हो गए और दूसरे 3K पकड़ लो आप ट्रैवलिंग के, ठीक है, जॉब आने जाने के। अराउंड 10,000 मेरे खर्च हो रहे थे और मेरी 15,000 सैलरी थी, तो कुछ पैसे वहाँ भी मेरे पास कुछ बच जा रहे थे। मैं जो स्टार्टअप में जॉब कर रहा था ना उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, ठीक है, जो इन्वायरमेंट था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे। जैसे कि वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, मैंने देखा कि कैसे मेल्स को अच्छे से हैंडल करते हैं या कैसे कॉल्स को अच्छे से हैंडल करते हैं। मैंने वहाँ पे सब कुछ किया क्योंकि वो एक स्टार्टअप था। बैक एंड से लेके, फ्रंट एंड से लेके, मेल से लेके, कॉल से लेके सारी चीज़ें मैंने देखी, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो हाँ, बहुत ही हैप्पी था मैं उस टाइम पे।
एक पॉइंट ये भी इंक्लूड कर लेते हैं कि मैंने ये जॉब क्यों क्विट की, अगर मैं इतना हैप्पी था तो दोस्तों ये जॉब मैंने क्विट नहीं की थी, ये स्टार्टअप बंद हो गया था कैश क्रंच की वजह से। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके थे और कैश हमारे पास था नहीं और खर्चा आ ही रहा था हमारे पास। तीसरा पॉइंट, जॉब स्टेबिलिटी। देखो स्टार्टअप में जॉब स्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो ऐसा समझ के करो कि मुझे सीखना है, ऐसा समझ के नहीं कि स्टेबिलिटी। और सीखने के बाद आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप कंपनी चेंज कर सकते हो, व्हाट आई बिलीव। फिर 2020 में मैंने एक MNC में जॉब स्टार्ट किया जहाँ पे मेरी सैलरी अराउंड 3 LPA थी। अब मुझे मंथली मिल रहा था 21,000। क्योंकि मैं पहले से ही स्टार्टअप में बैंगलोर में जॉब कर रहा था तो मैं थोड़ा हैबिचुएट हो गया था बैंगलोर के इन्वायरमेंट से और जो एक्सपेंसेस से। तो पहले अगर मैं 15K में मेरे 10K एक्सपेंसेस हो रहे थे तो इस हिसाब से मैं बताऊं जो मेरी सैलरी मुझे अभी मिल रही थी जो कि 21K थी तो वो मेरे लिए इनफ हो रही थी। अब प्लस उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दिया था, उस वक्त कोविड का केस चल रहा था, ये सब प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं घर आ गया था। तो जो सैलरी थी वो ऑलमोस्ट मेरी सेव ही हो रही थी, कुछ पैसे मैं घर पे देता था और बाकी मेरे पास रहते थे। तो मैं उस जॉब से खुश था कि नहीं, आई वॉज हैप्पी और नॉट। तो मैं काफ़ी खुश था उस जॉब से। बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंट वर्क कल्चर देखा, इसके पहले मैंने वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर नहीं देखा था, ये सारी चीज़ें नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, मज़ा आई। जॉब मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जॉब स्टेबिलिटी की बात करें तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जॉब है ना, बहुत ही स्टेबल जॉब है। सबसे पहली चीज़ ये फार्मा कंपनी में ये एक जॉब रोल है। स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट होता है ना उसका सबसे ज़्यादा बजट होता है तो इसमें सैलरीज काफ़ी अच्छी रहती है। स्टेबिलिटी की बात करें क्योंकि आप एक मेडिकल फील्ड में जॉब कर रहे हैं और इसमें भी ड्रग क्रिएशन में नया ड्रग बन रहा है और ये रोल और डिपार्टमेंट काफ़ी ही स्ट्रांग होल्ड रखते हैं अपने आप में स्टेबिलिटी के मामले में। तो हाँ, स्टेबिलिटी के मामले में आई वाज वेरी हैप्पी, नो वरीज इन दैट। अब 2021 में आ जाते हैं जब मैंने फुल टाइम ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। इन्वेस्टिंग वाला पार्ट इतना बड़ा नहीं था, ट्रेनिंग काउंसलिंग वाला पार्ट। तो अब यहाँ पे मैं अराउंड अर्न कर पा रहा था 10 LPA। अब क्योंकि मैंने जो लास्ट जॉब क्विट की उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया था, फिर मैंने ये काम भी घर से ही ऑनलाइन स्टार्ट किया। तो जो 10 LPA थे वो पूरे के पूरे मेरे पास ही रहते थे। बट यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि हमने होम लोन लिया और होम लोन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे लेना शुरू की तो एक्सपेंसेस मेरे धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक है, अब 2022 में आ जाते हैं। ट्रेनिंग काउंसलिंग पे मैंने पूरा फोकस कर दिया, इन्वेस्टिंग से फोकस हटा दिया। पहले ये बात कर लेते हैं कि क्यों मैंने इस जॉब को चूज़ किया, ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। तो देखो मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा था, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि वो पैशन वाला पार्ट वो मुझे ट्रिगर कर गया था जब मैं 2020 में एक MNC में एज ए स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जॉब कर रहा था। क्योंकि मुझे गाइड करना, हेल्प करना, बताना ये पहले से ही पसंद था और कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर कर गया और पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो ये करते हैं। एंड वहाँ मैं अर्न कर पा रहा था 2023 में अराउंड 15 LPA। बट ध्यान रखना, जब मैंने जॉब छोड़ के खुद से ये ट्रेनिंग काउंसलिंग देना स्टार्ट किया तो ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ना ये वेराई करते हैं। ठीक है, कभी कभार बहुत कम हो जाते हैं और कभी कभार थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो जब मैं 15 LPA अर्न कर रहा हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं उससे खुश हूँ कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दूसरी चीज़ क्या ये स्टेबल है कि नहीं? स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी थोड़ा सा मान सकते हो, स्टेबिलिटी पार्ट ये थोड़ा गड़बड़ है। आपका पे भी जैसे कि आप समझो कि EMI भर रहे हो उस टाइम पे अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी रहती है कि अगले महीने क्या होगा, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर आप कोई लोन ले रहे हो, अगर आपको एक्सपेंसेस करने वाले हो तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हिट करती है। वेयरएल्स इन कॉर्पोरेट में कैसा होता है कि 20-30% हाइक या 10% हाइक तो मतलब ले सकते हो, राइट। तो 2023 के एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहला एक्सपेंस है एक होम लोन, तो जिसके लिए 15K कट होता है। उसके बाद 15K अराउंड मैं एक मेरे टीम मेंबर है उनको पे करता हूँ, सो ये अराउंड 30K हो गए। 15K अभी मैंने रिसेंटली फ़ोन लिया तो उसकी EMI जाती है। उसके बाद अराउंड 15K जाते हैं, मैंने बहुत सारी सर्विसेज ले रखी है क्योंकि जो भी ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं ये उन सर्विसेज की वजह से ही चल रही हैं। और 15K मेरे अराउंड लाइट बिल एंड इंटरनेट बिल और ये ऑनलाइन मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है काफ़ी सारा, उसकी वजह से मेरा 15K उसमें जाता है। जैसे कि टीम्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, कैनवा का सब्सक्रिप्शन हो गया, ऐसे कुछ और एप्लीकेशन है जिनके मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं जो कि लेना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन है। तो 15K इसमें चला जाता है। तो अगर देखोगे तो कंटिन्यूस 4 बार 15K हो चुका है। 15K होम लोन के लिए, 15K सैलरी के लिए, 15K फ़ोन की EMI के लिए, 15K इंटरनेट बिल और लाइट बिल और गैस बिल और ये सारे मिसलेनियस बिल्स, तो ये सब मिला के 60K पे हम पहुँच चुके हैं।
उसके बाद मैं अराउंड 15 to 20 के घर पे देता हूँ। उसके बाद समझो कि 10 के हम रिजर्व रखते हैं कि कुछ सडन परचेस कर लिया हमने, अरे सडन परचेस भी नहीं हुआ तो समझो कि हमने 5वें 6ठे महीने जाके कुछ परचेस कर लिया, तो उस हिसाब से इसको काउंट कर लो। तो अगर इसको पूरा काउंट करोगे तो 60K प्लस 20K वो चला जाता है 70-80 और प्लस 10K। तो करंट एक्सपेंसेस ही देखोगे तो वो अभी काफ़ी बढ़ चुका है। तो जब आप अर्न करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि सारे पैसे जेब में जाने वाले, तो ऐसा नहीं होता। ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की, कुछ अच्छी चीज़ें भी की, और वो चीज़ें मैं ऑलरेडी पास्ट की वीडियोस में बता चुका हूँ। एक चीज़ है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाते हो आपके एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं नेचुरली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़ा करने वाले हो, छोटा नहीं करने वाले। दैट इज़ वेरी नेचुरल। इनिशियली एक मिनिमल लाइफ रहना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करते हो अपने काम की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है। तो अभी तो मैंने जो चीज़ें बताई वो मेरे लिए मैंडेटरी ही थी ऑलमोस्ट, उसमें कुछ मेजर एक्सपेंस नहीं थे। तो मैंने क्या सीखा इतने सालों में ये सारी चीज़ें करके, और क्या मैं करंटली हैप्पी हूँ जो मैं कर रहा हूँ? हाँ, मैं हैप्पी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसको और स्ट्रेंथन करूँ, थोड़ा सा मजबूत करूँ। ऑफलाइन के लिए मैं सोच रहा हूँ और काफ़ी सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से मैंने क्या सीखा, देखो लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, और आपको बहुत सारे लोगों को फियर होता है ना, जॉब चेंज, जॉब स्विच, जॉब चली जाएगी। देखो एक टाइम होता है आप जॉब के पीछे भागते हो, एक टाइम होता है कि आप खुद जॉब को छोड़ के भागते हो। तो दोनों ही फेज़ होता है लाइफ में, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और यू गेट बेटर विद टाइम, आप टाइम के साथ बेटर होते हो, बट टाइम लगता है। जर्नी देखो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो अभी वीडियो को लंबा नहीं करते, शॉर्ट ही करते हैं। आपको कोई डाउट, कमेंट्स कुछ भी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, रिसेंट मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लिनिकल SaaS 2.0, जिसमें कि SaaS के साथ R, Python, Power BI, SQL, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू। इस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।